कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो आइए एक बार और रॉयल स्टडी पॉइंट में मैथमेटिक्स जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं, तो आइए मैं आप लोग को ज्योमेट्री के कुछ ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ जो है आपका सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो मैं पार्ट ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ाने जाऊँगा। वृत्त क्या होता है और वृत्त के क्या भाग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आपके सामने है। पहला क्या है, सेंटर जिसको बोलते हैं केंद्रम। सेकेंड है रेडियस, त्रिज्या, डायोमीटर व्यास, कॉर्ड ज्या, सरकमफ्रेंस परिधि, आर्क वृत्तचाप, सेक्टर क्षेत्रक यानी क्षेत्रखंड, सेगमेंट वृत्तखंड। तो आइए इन सब के बारे में बताने जाऊंगा, ठीक है ना, कि वृत्त में क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे, अब ये सर्कल बनाया हूँ तो सर्कल में, ठीक है ना, कहाँ पर सेंटर पाया जाएगा, कहाँ पर रेडियस होगा, कहाँ पर डायोमीटर होगा, कहाँ पर कॉर्ड होगा, ठीक है ना, कहाँ पर सर्कमफ्रेंस, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है ना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहेंगे, विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए, मोस्ट वेलकम, एक बार और मेरे साथ आप बने रहें। तो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा सर्कल के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए सर्कल क्या होता है, सर्कल में क्या क्या चीज़ होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुआ, सेंटर। अब जाहिर सी बात, सेंटर क्या होती है, तो सेंटर के मतलब यानी कि मतलब बिंदु, केंद्र बिंदु। तो केंद्र बिंदु क्या होगा हमारा, एकदम मध्यांतर में जो वृत्त होगा ये क्या होगा, ये सेंटर में। यानी कहने के मतलब जो बिंदु बनाए हम लोग, एक गोला के आकार में था, उस गोले में बिंदु दे दिए, उसी को बोलते हैं क्या, सेंटर। सेंटर भी केंद्र बन गया है। अब एक केंद्र के मतलब ये नहीं कि मतलब कहीं से भी अब डाल दिया, अब यहाँ डाल दिया या यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, आप केंद्र बोल देंगे, नहीं। कहने के मतलब केंद्र उसे कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो माप होगा वो एक बराबर होना चाहिए। अब इस केंद्र से इधर का भी दूरी एक समान चाहिए, इधर से भी दूरी समान होना चाहिए, इधर से भी इक्वल होना चाहिए, इधर से भी इक्वल होना चाहिए। यानी चारों तरफ से जब इसकी दूरी इक्वल होगी तब उसको सेंटर माना जाएगा। और क्या होता है वृत्त में, वृत्त में और होता है रेडियस। आइए, रेडियस किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा क्या, वृत्त में क्या होता है, वृत्त की पहचान है कि उसमें सेंटर होगी। क्या होगी, सबसे पहले सेंटर होगा, उस वृत्त का सेंटर होगा। और उस वृत्त के सेंटर के साथ में क्या होगा, एक चीज़ और, उसमें होगा आपका जो वृत्त के सेंटर से ये जो साइड साइड की लाइन जा रही है ना, यानी कहने के मतलब एक बिंदु से लेकर के उठ करके फिर उसी बिंदु में आकर मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि। तो आइए इसको मैं इसके बारे में अभी समझाऊंगा। तो आपसे या केंद्र से होकर के जा करके सरकमफ्रेंस में जो लाइन मिले, या सरकमफ्रेंस में लाइन मिले, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। यानी कहते हैं, देखिए बिंदु है या केंद्र है, केंद्र से होते हुए जा करके सरकमफ्रेंस में यह लाइन मिल रही है, जो ये लाइन मिल रही है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस। इसको आर से इंडिकेट करते हैं। आगे समझ में। उसके बाद है आपके सामने, ठीक है ना, डायमीटर। क्या है, डायमीटर। सबसे पहले वृत्त में क्या होता है, केंद्र, तो हम बना लेंगे केंद्र। डायमीटर क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ सरकमफ्रेंस एक लाइन खींच रहे थे, तो ये क्या था, त्रिज्या था। क्या था, यह त्रिज्या था, ठीक है। और ये त्रिज्या उसी प्रकार से सेंटर से लेकर के एकदम सेम इसी के साइज का आप क्या कर देंगे, इधर भी लाइन खींच देंगे। यानी कहने के मतलब सरकमफ्रेंस से बिंदु से होते हुए दूसरी सरकमफ्रेंस के छोर पर जा करके मिले, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोमीटर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक सरकमफ्रेंस के बिंदु, मानिए बिंदु ए से, बिंदु ए है, ओ है और बी है। बिंदु ए, सरकमफ्रेंस बिंदु ए से होते हुए ओ को क्रॉस करते हुए जा करके बी पर मिले, तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोमीटर यानी व्यास बोलते हैं। आगे समझ में ना। देखिए, अगर यह लाइन सेंटर से होकर जाएगी तभी डायोमीटर बोला जाएगा, अगर सेंटर से होकर नहीं जाएगी तो उसको डायोमीटर नहीं बोला जाएगा। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि जो ये लाइन जा रही है किससे जाएगी, सेंटर पॉइंट से एकदम टच होते हुए जाना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, जो नेक्स्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉर्ड। अब एक कॉर्ड क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक कॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होती है हमारा, यह वृत्त में होता है सेंटर पॉइंट। तो जो क्या होता है हमारा सरकमफ्रेंस होता है ना, सरकमफ्रेंस के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
जाके मिले उसी रेखा को, यानी ए बिंदु और एक क्या है बी बिंदु, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक जो सरकमफ्रेंस पे ही जाकर मिले, सरकमफ्रेंस के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। आगे समझ में ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्या। तो ये भी समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, आपके सामने है सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस क्या होता है, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, यानी वृत्त के, यानी किसी भी जब एक लाइन खींचते हैं, लाइन के एक बिंदु से चलते हुए रेखा फिर आकर के उसी बिंदु में आकर के मिल जाती है, ठीक है ना। तो उस बने आकृति की लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो जो वृत्त होता है ना, तो वृत्त के साइड साइड वाली जो लाइन होती है, ये जो लाइन सर्कल के जो साइड साइड की लाइनें होती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी परिधि बोलते हैं। आगे समझ में। उसके बाद आपके क्या है, आर्क। क्या है बच्चों, आर्क, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप भी बोलते हैं। मालूम है कि नहीं, आर्क को चाप भी बोलते हैं, यानी वृत्त चाप, यानी वृत्त चाप। तो ध्यान दो स्टूडेंट, ये क्या होता है आपका, एक केंद्र होता है। मानिए एक ऐसे त्रिज्या बना दिए, एक यह त्रिज्या बन गया, ठीक है। और त्रिज्या पर जो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या लिए, और फिर बिंदु से एक और यहाँ त्रिज्या लिए, और त्रिज्या के बीच में जो यह गैप बन रही है ना, तो ये दूरी जो इस प्रकार से, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, इसी को हम आर्क बोलते हैं। तो आया समझ में ना। तो क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को। ओके। उसके बाद आपके सामने है सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं, समझिए पहले। तो सेक्टर का मतलब होता है, ठीक है ना, क्षेत्रक। तो सबसे पहले वृत्त में क्या होना चाहिए, केंद्र। सबसे बड़ी पहचान है वृत्त का, क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। तो केंद्र होगी, और केंद्र से हम क्या करेंगे, जो इस प्रकार के अभी त्रिज्या बनाए थे, एक यहाँ त्रिज्या निकल गया, एक यह त्रिज्या हो गया। त्रिज्या किसे कहते हैं, तो मालूम है ना, वृत्त यानी केंद्र से जाकर सरकमफ्रेंस से मिलने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और वही क्या आपका ये रेडियस जब बन गया, तो जो बीच का होता है ना बच्चों, ये जो बीच का पार्ट मिला, यह वाला पार्ट, इसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। अब सेक्टर दो होता है, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। तो ये जो क्या होता है, जो छोटा वाला पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं